रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गौरी कौवी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गौरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गौरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे। चिड़िया कमजोर थी, इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, उस गोरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया है। अब हमें दाना लेने दूर जाना होगा। मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है। इस पेड़ को वो कौवे बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं, ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? बेटी गुड़िया, ये मेहंदी का पेड़ है, अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं, अब इन पत्तों से हम क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो, मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई, अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ ना दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मामा अभी तक क्यों नहीं आई?
गुड़िया बहन देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मम्मा को घर आने में देर होगी, तुम चिंता ना करो। कुकू बड़ा था और समझदार था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चलो, जब तक मम्मा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा आज तो मुझे चावल का दाना खाना था, आज आप फिर मकई का दाना ले आई हैं। गुड़िया बेटी, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें ना जाने कब खत्म हो। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी। आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया, कुकू बेटा उठ जाओ मेरे बच्चों। चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी कि उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया, कुकू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। गुड़िया और कुकू भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। रानू चिड़िया ने घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए हो जाना था। रानू चिड़िया चील की वजह से डरी तो बहुत थी, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, मैं अब आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मगर आपने दरवाजा अंदर से बंद रखना है। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी हालात हो, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और ना डर बनो। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। पास में गोरी कौवी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ? रानो, कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर की ये वाली दीवार गिरने वाली है, इसे ठीक कर लो, मगर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के बाद अगला नंबर हमारे घर का ही हो। इधर रानू चिड़िया मैदान से अपने बच्चों के लिए चावल का दाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुँच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजे के सुराख में से देखता है तो उसे चील दिखाई दे जाती है। गुड़िया बहन, बाहर चील खड़ी है। कुकू भाई, अब क्या होगा? वो चील तो हमें खा जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ने क्या समझाया था कि डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर उस चील को मजा सिखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। कुकू रसोई से लाल मिर्ची उठाकर लाता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चील अपनी आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा देखो, आज हम दोनों बहन भाई ने मिलकर शिकारी चील का मोए मोए कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। चिड़िया सब पक्षियों को समझाती है, दोस्तों अगर हम उस चील से ऐसे ही डरते रहे तो वो हमें और भी डराएगी। अब हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि वो दोबारा कभी भी हमारे घर आने की हिम्मत ना करे। फिर सब पक्षी योजना बनाते हैं। अगले दिन वो सब भोजन लेने नहीं जाते, सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं।
छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील, मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मारा था। मर जा अब तू भी। सब पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। आपका धन्यवाद। तेज धूप हो या बारिश, माँ बाप को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम तो करना ही होता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। चिड़िया बेटी ये बारिश तो रुकेगी नहीं, मुझे काम पर जाना चाहिए वरना गोरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ आज आप छुट्टी कर लें, ये मेरी पहली बारिश है, मैं आज की बारिश आपके साथ देखना चाहती हूँ। जब मैं शाम को लौट कर आऊँगी तो अपनी बेटी को अपने पंखों में बिठाकर कहानी सुनाऊंगी। और पता है आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना भी बनाऊंगी, दाल चावल। मम्मा क्या आज आप दाल चावल बनाएंगी? गुड़िया को दाल चावल बहुत पसंद थे। हाँ, आज मैं अपनी बेटी को दाल चावल बना कर खिलाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में कोई भी पक्षी बाहर न था। सब अपने अपने घरों में बैठे बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। बारिश के पानी से जंगल के फूल और पेड़ नहाकर खिले खिले लग रहे थे। थोड़ी बारिश के आगे ये काम वालियाँ भी छुट्टी करने का बहाना बना लेती हैं। बारिश थोड़ी नहीं बहुत तेज है, वो कैसी आएगी ऐसी बारिश में? तुम चुप कर जाओ, तुम कर लो उसकी जगह पर काम। जाओ जाकर बर्तन धो, अब बैठकर मेरा मुँह क्या देख रहे हो? गोरी कवरी अपनी काम वाली का गुस्सा अपने पति पर निकाल रही थी कि काम वाली भी आ जाती है। मम्मा मम्मा वो आ गई, काम वाली चिड़िया आ गई है। आ गई हो? आँख खुल गई तुम्हारी 12 बजे? माफ करना मालकिन, आँख तो सारी रात से ही खुली है, बस बारिश की वजह से थोड़ी देर हो गई मुझे। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना सुना, जाकर बर्तन धो ले। मम्मा चिड़िया बर्तन धोने से ही हर रोज अपना काम शुरू करती थी। मम्मा चिड़िया रात के सारे बर्तन साफ करती है और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर गोरी और उसके परिवार के लिए खाना बनाने लग जाती है। दोपहर तक मम्मा चिड़िया सारे काम खत्म कर लेती है। अब मैं जाऊँ मालकिन, मेरी बेटी बारिश में अकेली है घर में। बारिश कौन सा तेरी बेटी को खा रही है? मम्मा मुझे चीज लेने जाना है। चुप करके बैठ जा, बाहर बारिश हो रही है और तुझे चीज लेनी है। तू चुप कर जा चिड़िया, जाओ मेरे जग्गू को साथ ले जाओ और इसे चीज ले दो। वाह मम्मा मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लो ये मेरा छाता ले जाओ और मेरे जग्गू को ज्यादा भीगने से बचाना। कोशिश करूँगी मालकिन। रानू चिड़िया जग्गू कौवे को बाहर चीज लेने चली जाती है। रानू चिड़िया जग्गू को कबूतर चाचा की दुकान पर ले जाती है। बेटा जग्गू बताओ अंकल को क्या लेना है? अंकल मुझे वो वाली कैंडी दे दे। जग्गू कौवा कबूतर अंकल से कैंडी ले लेता है। चिड़िया अभी तक घर नहीं गई हो क्या? बस जाने ही वाली थी कि जग्गू बेटे को चीज लेकर देने आ गई। मम्मा चिड़िया आहिस्ता आवाज में ऐसे कहती है, अब चलें घर बेटा। आंटी आप जाएं, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मुझे घर के रास्ते का पता है। नहीं बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आती हूँ, वरना मालकिन मुझसे लड़ेगी। आंटी कहो ना, अब आप जाएं। जग्गू अपनी मम्मा का छाता लेता है और उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी बारिश में कीकी के साथ जाकर खेलता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू अपने घर जाने की बजाय कीकी के घर की तरफ चला जाता है। कीकी दरवाजा खोलो, मैं हूँ जग्गू। जग्गू कौवा कीकी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से कीकी की मम्मा बोलती है, बेटा कीकी तो कल से अपनी नानों के पास गया हुआ है। नानों का सुनकर जग्गू सोचने लगता है, अगर कीकी अपने नानों के पास जा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपनी नानों के पास जाऊंगा। जग्गू तेज बारिश में अपनी नानों के घर की तरफ उड़ता है। जग्गू की नानों का घर जंगल में दूसरी तरफ था। रास्ता लंबा था लेकिन जग्गू तो बचा था, इसलिए वो उड़ता रहा। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाल चावल बनाने लगती है। मम्मा मैं भी सीखूंगी दाल चावल बनाना, मैं भी सीखूंगी। हाँ, मैंने भी दाल चावल बनाना आपकी नानों से ही सीखे थे। पहले दाल को भगो देते हैं और फिर बाद में चावल पानी में उबाल लेते हैं। कालू जाओ देखो जाकर, वो चिड़िया जग्गू को कहाँ ले गई है? अभी तक ना जग्गू आया है और ना ही वो चिड़िया। मैंने रोका भी था कि ऐसी बारिश में जग्गू को बाहर मत जाने दो।
कालू कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर से जाकर पूछता है, कबूतर, मेरा जग्गू चिड़िया के साथ आया था तुम्हारी दुकान पर, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। हाँ, वो तो चीज लेकर घर चला गया था और रानो चिड़िया अपने घर चली गई थी। अपने घर? उसने जग्गू को अकेला क्यों भेजा? कौवा गुस्से में रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। मैं आती हूँ। माँ चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? तुम यहाँ हो और मेरा जग्गू अभी तक घर नहीं पहुँचा। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। उसने जिद की कि वो अकेला घर जाएगा। उसने मुझे भेज दिया था। शर्म करो, मेरे बेटे को ऐसी बारिश में तुमने अकेला छोड़ दिया। अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे? आप घर जाएं और मैं जाती हूँ जग्गू को ढूंढने। गोरी पूछ लेगी तुम्हें। अगर जग्गू न मिला तो वो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बताए बिना ही जंगल में निकल जाती है। जग्गू, जग्गू, जग्गू बेटा, आप कहाँ हो? जग्गू कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और वो कांटों वाली झाड़ियों में गिर गया था। रानो चिड़िया जग्गू को देख लेती है और उसे कांटों से बाहर निकालती है। बेटा, मैंने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ आती हूँ। आंटी, सॉरी, मैंने अकेले नानों के पास जाने का गलत फैसला किया और जंगल में इस तरफ आ गया। वो मनहूस हर वक्त कोई उल्टा काम ही करती है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी कभी गुस्से में रानो चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और नानों के घर में जाकर रानो चिड़िया की बेटी को मारने लगती है। आंटी, आंटी, मुझे छोड़ दे, मैंने आपको क्या कहा है? गुड़िया रोने लगती है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को अकेला क्यों छोड़ा? अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। रानो चिड़िया भी जग्गू कौवे को लेकर वापस आ जाती है। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने घर ही आ जाती है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मुझे गौरी आंटी ने बहुत मारा। गौरी, शर्म करो, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? जग्गू बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा, इसमें रानो आंटी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जिद की थी अकेले घर जाने की और मैं रानो के घर की तरफ चला गया। अगर रानो आंटी मुझे कांटों से ना निकालती तो मैं वहाँ ही फंसा रहता। जग्गू तो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये सुनकर गौरी कभी बहुत शर्मिंदा होती है और रानो चिड़िया से माफी मांगती है। रानो, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुम्हारी बेटी को मारी ही मैं इसलिए मानती। गौरी चिड़िया को गले से लगा लेती है। लेकिन आज से तुम मेरी बहन हो, अब जल्दी से दाल चावल बनाओ, सब मिलकर खाएंगे। ऐसे गौरी कभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानो चिड़िया से माफी मांगती है। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में दाल चावल खा